स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर के जान। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में जाना कि HTML हम क्यों यूज करते हैं, HTML के साथ साथ और डिजाइनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे उसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो आज हम HTML के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम अपना एडिटर खोल लेते हैं, उसके बाद वो बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें और कंटिन्यू हर वीडियोज को आप देखें कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब जरूर कर दें और भी अपने दोस्तों तक ये वीडियोज को पहुंचाएं कि उन्हें आसानी हो HTML और CSS को समझने में। तो चलिए हम बात करते हैं HTML के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो हमारे पास पहला है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में हम क्या जानते हैं, HTML में हम एलिमेंट किसको कहते हैं? तो एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग इज कॉल्ड HTML एलिमेंट। मतलब कि हम जो भी टैग यूज करते हैं, जैसे हमने आपको वीडियोज में बताया है कि हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, तो इन सब टैग का एक स्टार्ट टैग होता है और एक इन टैग होता है और उसके बीच में कुछ कंटेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट टैग से लेके इंड टैग तक पूरे को हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एडिटर पे बताता हूँ, जैसे ये H1 जो हमारा ओपन टैग है, उसके बाद उसके बीच में उसका कंटेंट्स है, उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग है। तो ये पूरे को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट क्या है? तो इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट, इट ऑलवेज यूज विद इन स्टार्ट टैग। मतलब कि ये क्या करता है कि हमारे किसी भी HTML एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये हमेशा जब भी हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट को तो वो हमारा स्टार्ट टैग के अंदर ही यूज होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमारा स्टार्ट टैग और इसका जो क्लोज है यहाँ है, लेकिन बीच में ये नेम एंड वैल्यू है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। जो हम लिखे हैं नेम, तो नेम की जगह हम एट्रीब्यूट का नेम देते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो डबल कोट के अंदर देते हैं। उसके बाद कंटेंट, उसके बाद इंटेंट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट जो एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है। ओके, तो हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है। तो जैसा कि अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखे हैं तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि मैंने यूज किया था H1 के अंदर स्टाइल स्टाइल और इसके अंदर मैंने उसका कलर चेंज किया था। ओके, तो यहाँ पे मैं कलर रेड और मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया था। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर और उसके बाद यहाँ ब्लू कलर। ओके, तो ये जो हमारा स्टाइल है ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट नेम और ये इसके अंदर इसके सारे वैल्यूज हो गए। तो ये पूरा हमारा एट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि इसके हम एट्रीब्यूट कहते हैं जो हमारा ओपन टैग मतलब स्टार्ट टैग जो होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं। इसका इफेक्ट आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट वेब पेज, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, यहाँ पे जो हमारा हमने इसको चेंज किया है H1 को और इस पहले वाले को मैं बाद वाले H1 को डिलीट कर देता हूँ। दूसरा कि हमारे पास यहाँ H1 स्टाइल CSS लिंक है, उसे भी मैं अभी हटा देता हूँ। तो मैंने हटा दिया। ओके, अब सेव करके वापस वेब पेज पे पहुंचता हूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर हो चुका है और बैकग्राउंड ब्लू कलर हो चुका है उसी एट्रीब्यूट की मदद से। तो यहाँ पे हम और भी एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे HTML में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम SRC के बारे में जानेंगे, जब हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज होता है, उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। इस तरह से हम क्लास बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं,
तो वो सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। ओके, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस प्रेस करके, और मैं वेब पेज पे चलता हूँ। हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम चलें तो देख रहा है एक नोट है, some tags which have not any content and in tag is called as empty element like br hr img। कुछ टैग्स जो होते हैं जिसमें कि कोई भी कंटेंट नहीं होता है और ना ही उसका इंड टैग होता है, तो वो ऐसे टैग को हम लोग empty एलिमेंट कहते हैं। ओके, हम ऊपर देख चुके हैं कि एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, स्टार टैग से इंड टैग तक, लेकिन इसमें इंड टैग नहीं है, ना इसमें कोई कंटेंट्स है, तो हम इसे empty एलिमेंट कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं बी आर एच आर आई एम जी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है एच। तो एच के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं, एच और पी दोनों मैंने आपको बताया है। आप पिछले वीडियोज को जाके देखें, वहां समझें। अभी मैं एच और पी को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं थर्ड बता रहा हूँ बी आर। बी आर का यूजिंग क्यों होता है, तो जब भी हम HTML में पैराग्राफ लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जो पैराग्राफ यूज किया है, वो जब हमने पी टैग में इसे यूज किया है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे वेब पेज पे ये पैराग्राफ का फुल टेक्स्ट एक अपने जगह के अनुसार वो लिख रहा है। ओके, लेकिन कहीं भी अगर हम, जैसे कि हम अपने कोड एडिटर पे यहाँ इंटरप्रेस करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक किया इंटरप्रेस करके, पहले मैं सारे लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ। ओके, अब आपको लाइनिंग दिख रहा है कि मेरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, मैंने यहाँ इंटरप्रेस किया। पर जब भी हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं तो क्या होता है, इससे वेब पेज में पैराग्राफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई असर नहीं हुआ है। अगर मैं इसे रिलोड भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई असर नहीं हुआ है। तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा लाइन ब्रेक हो जाए, या किसी भी जगह से, जैसे मैं यहाँ पैराग्राफ यहाँ फुल स्टॉप है, उसके बाद मैं लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो हमें यहाँ पे यूज करना होता है बी आर टैग। ओके, जिसका कि हम लोग ब्रेक टैग के नाम से भी जानते हैं। तो बी आर टैग क्या करेगा कि हमारे लाइन को वहां से ब्रेक कर देगा। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पे, तो देखिए जहां हमने, आप यहाँ वर्ड पढ़ सकते हैं उगिट, उसके बाद हमने बी आर का यूज किया, उसके बाद है हमारा एस्पर्नेटर। तो यहाँ पे वेब पेज पे हमारा वहीं से लाइन ब्रेक हो चुका है। ओके, तो बी आर टैग का हम यूज क्यों करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। दिस एलिमेंट इज यूज टू ब्रेक द लाइन इन पैराग्राफ। ओके, उसके बाद एक है प्री टैग, प्री एलिमेंट। ओके, तो ये क्या करता है, तो दिस एलिमेंट इज यूज टू राइट अ प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ। मतलब जैसे हम जब पी को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें बी आर टैग लगाना पड़ रहा है लाइन ब्रेक करने के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें कि अगर हम इंटर प्रेस करते हैं, स्पेस देते हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक सेट हो जाए, तो हमारे पास है प्री फॉर्मेटेड टैग। तो प्री यूज करेंगे, और जैसे हम लॉरेम यूज करते थे पिछले वीडियोज में, हमने आपको बताया था, उसी तरह से मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। लॉरेम 100 हमारे पास आ गया। ये भी एक तरह से पैराग्राफ टैग ही है, लेकिन इसमें प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। जैसे आप अभी इसको पहले सेव करके वेब पेज पे देख लें। वेब पेज पे हमारा आ रहा है 100 वर्ड का जो भी हमारा है। यहाँ देखिए वेब पेज से ये बाहर चला गया, क्योंकि ये प्री टैग के अंदर, प्री टैग में हमने इंटर प्रेस नहीं किया है, लाइन ब्रेक नहीं किया है, इसलिए ये वेब पेज से हमारा बाहर जा रहा है। जो काम हमने पैराग्राफ में किया था, पैराग्राफ के टैग में, वो काम यहाँ करते हैं। इंटरप्रेस किया, इंटरप्रेस किया, सारे 100 वर्ड को हम ले आते हैं अपने पैराग्राफ में। तो जैसे हमने पैराग्राफ टैग के अंदर किया था, उसी तरह मैं प्री टैग के अंदर कर रहा हूँ। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम वेब पेज पे चलते हैं। तो देखिए हमने जहां जहां से इंटर प्रेस किया है, वो उसी जगह से लिख के आ रहा है। मतलब ये
जो भी हम वहां पे जिस तरह से लिखेंगे वैसे आएगा, जबकि पैराग्राफ टैग में ये ऑप्शन नहीं था। पैराग्राफ टैग में था कि आप जो लिखते हैं, अगर आपको लाइन ब्रेक यूज करना है तो बी आर यूज करना होगा, बोल्ड करना होगा तो बी टैग आता है हमारे पास, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हमें अगर प्री फॉर्मेटेड चाहिए कि मैं जहां इंटर प्रेस करूं वहां से लाइन ब्रेक हो जाए, तो हमें प्री फॉर्मेटेड टैग का यूज करना होगा, जिसको कि हम कैसे यूज करते हैं, पी आर ई, जो इसका ओपन टैग है, और स्लैश पी आर ई से हम उसे क्लोज कर देते हैं। ओके, हम पी और पी आर ई के बारे में जान चुके हैं। पी आर ई को अब हम हटा देते हैं, कंट्रोल एस, हमारा भी पेज नॉर्मल हो चुका है। और हम चलते हैं वापस से इस, अब है हमारे पास img। दिस एलिमेंट इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज। अगर हमें अपने वेब पेज पे इमेज चाहिए, तब हमें यूज करना होता है img टैग। तो इसका यूज कैसे होता है, तो img हमने यूज किया। अब हमने img टैग तो यूज करने का सोच लिया, पर यहाँ पे कौन इमेज आएगा या कहाँ से इमेज आएगा, ये बात तो हमने इसको बताया नहीं। तो इसके लिए जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो वही यहाँ यूज होगा। तो img हमने यूज किया, और हम फाइल को लाने के लिए src का यूज करते हैं। ओके, तो src इक्वल टू, जैसे हमने बताया था उसी तरह से src इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट के अंदर हमारा वैल्यू। तो सबसे पहली बात कि हमारे HTML जो फाइल हमने बनाया है उसमें तो कोई इमेज है नहीं, तो पहले हमें इमेज इसमें डालना होगा। ओके, तो पहले मैं कोई इमेज यहाँ डालता हूँ, वेट, यहाँ हम एक फाइल पहले फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस, और हम इमेजेस के अंदर फाइल को डालेंगे। ओके, तो हम चलेंगे हमारे फोल्डर के पास, हमारा जो HTML फोल्डर था, यहाँ हमारे पास HTML फोल्डर है जिसमें हमने सब कुछ रखा है। देखिए यहाँ इमेजेस नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इस इमेजेस में हम कुछ इमेजेस डालेंगे, तो हम हमारे इमेजेस फोल्डर में ये एक इमेज डाल दें। ओके, अब हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ देखिए इमेजेस के अंदर यहाँ पे फाइल आ रहा है। अब जब हम src में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं इमेजेस, क्योंकि हमें इमेजेस के फोल्डर में जाना है, और स्लैश, ये देखिए ऑटोमेटिक आपको ये लोकेशन बता रहा है और फाइल्स तक पहुंचा रहा है। ओके, तो इमेजेस स्लैश, और फाइल का जो भी नेम हो, तो हमारे फाइल का नाम है लोगो चैनल एफ डॉट png। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं या टैब मारने पे भी आ जाएगा। ओके, और उसके बाद बस इसको क्लोज कर देना। ठीक, तो हमारा यहाँ इमेज टैग यूज हो रहा है, src एट्रीब्यूट है जिसके अंदर की हम फाइल का पाथ दे रहे हैं। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं और चलते हैं अपने वेब पेज पे। तो देखिए हमारा जो इमेज है वो आ चुका है, और इस इमेज को बहुत बड़ा इसमें डाला गया है, क्योंकि जो भी हमारा इमेज का ओरिजिनल साइज होता है वो साइज ऑटोमेटिक वेब पेज पे चला आता है। तो इसका साइज कम करने के लिए हम फिर से यहाँ पे स्टाइल यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टाइल विड्थ आप जो भी चाहते हैं 350 पिक्सल, और ओके यहाँ क्लियर हो रहा है, जस्ट विथ स्टाइल इक्वल टू डबल कोट विड्थ, विड्थ में हम डाल देते हैं जो भी आप साइज देना चाहते हैं पिक्सल में, और उसके बाद हाइट। ओके, यहाँ पे 200px। ठीक, उसके बाद हम इसे सेव करेंगे और हम चलेंगे अपने वेब पेज पे। तो देखिए हमारा फोटो 200 पिक्सल में आ चुका है, 200 बाई 200 पिक्सल में ये इमेज ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो यहाँ पे हमने दो दो एट्रीब्यूट यूज किया, एक src जिससे कि हमारा फाइल का पाथ पता चला, और एक स्टाइल एट्रीब्यूट जिससे कि हम इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं डिजाइनिंग उसके साथ हम कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं इमेज पे। ओके, अभी हम चलते हैं
नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है HR। HR क्या है? दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू गिव हॉरिजॉन्टल ब्रेक इन पैराग्राफ विद अ लाइन। ओके, तो अभी जो हमने ब्रेक दिया है BR, तो BR से क्या हुआ कि लाइन ब्रेक हो गया और बाय डिफॉल्ट हमारा उसके बाद का टेक्स्ट नीचे से आ गया सेम स्टाइल में। ओके, HR टैग जो है वो भी लाइन ब्रेक करता है, और वो क्या करता है, एक थीमेटिक लाइन ब्रेक करता है, मतलब एक थीम की तरह लाइन ब्रेक करने के बाद वो एक खुद ब खुद लाइन दे देता है। ओके, और उसके बाद उस लाइन के बाद जो भी टेक्स्ट हमारा होता है वो आता है। जैसे हम यूज करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए हमने जहाँ PR यूज किया था वहां हम HR यूज करते हैं। ओके, HR। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ देखिए क्या चेंजिंग आया। यहाँ से हमने HR यूज किया है, यहाँ ऑटोमेटिक एक लाइन आ गया और उसके बाद हमारा सारा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, अगर हम बीच में और कहीं देना चाहें, जैसे हम किसी और पैराग्राफ का खत्म हो रहा है वहाँ HR यूज करते हैं, HR। फिर हम इसे सेव करते हैं और फिर वेब पेज पे चलते हैं। देखिए हमारा जहाँ भी हम HR यूज कर रहे हैं वहाँ ऑटोमेटिक एक लाइन आ रहा है ब्रेक करने के बाद, जबकि BR में ये चीज नहीं होता है। BR में क्या होता है कि सिर्फ वहां से लाइन ब्रेक हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।